मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं ये नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे काम करते हैं, काम करने का तरीका क्या होता है। पहली बात तो ये समझिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल देने वाला हूं, तो कई लोगों को लग सकता है ये तो बहुत बड़ा काम है, मैं नहीं कर सकता, या ये बहुत छोटा काम है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और मैं कहता हूं, जो अब्राहम लिंकन ने कहा, मैं उसी को कोट कर रहा हूं कि यदि किसी समझदार, इंटेलिजेंट, अमीर बनने वाले व्यक्ति को झाड़ू लगाने का काम भी मिल जाता है, यदि किसी काबिल व्यक्ति को सबसे छोटा काम भी मिल जाता है, तो अपना वो काम भी इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी, इतनी बढ़िया तरीके से करिए कि कोई व्यक्ति देखकर कह सके कि वाकई यहां कोई ईमानदार इंसान रहता है जिसने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। और जितने भी लोग अमीर बने, अमीर बनने के बाद हो सकता है वो उतनी ईमानदारी से काम करने वाले ना रहे हों, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि उसने अमीरी हासिल करने, गरीबी से अमीरी हासिल करने के लिए ईमानदारी ना बरती हो। और किसके साथ हो सकता है? आप दूसरे के साथ बेईमानी करके सफल हो जाएं। एक बार को संभव है, कई लोग हैं चीटिंग करके, बेईमानी करके सफल हो जाते हैं। खुद के साथ बेईमानी, खुद के साथ तो ईमानदार रहना पड़ेगा ना। मैं दुनिया को कितना ही बोलता रहूं कि मैं मोटिवेटेड हूं, मैं डिमोटिवेट नहीं होता, मैं नेगेटिव नहीं होता, लेकिन अगर मैं अंदर से डिमोटिवेटेड हूं, मैं अंदर से मोटिवेटेड नहीं हूं, मेरे अंदर वो जील, वो एंथुसियाज्म, वो काम करने का जज्बा, वो जुनून नहीं है, तो नुकसान हो जाएगा। अपने प्रति तो मैं ईमानदार रहूं, मैं स्वीकार करूं। पहला, सबसे पहला काम, अमीर लोग कैसे काम करते हैं? पहले तो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। और गलती होने के बाद तीन ही काम हो सकते हैं। अमीर लोग तीन काम करते हैं गलती होने के बाद। पहला, गलती को स्वीकार करना, गलती को स्वीकार कर लिया। दूसरा, गलती को रिपीट नहीं करना। हाँ, एक गलती एक बार हो सकती है, जायज है, लेकिन वही गलती बार बार हो रही है, ये ठीक नहीं है। गलती रिपीट नहीं करना। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गलती से कुछ सीखना। पहला, गलती स्वीकार करना, दूसरा, गलती को रिपीट ना करना, तीसरा, गलती से सीखना। तो अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, आज आपको पता चल गया, गलती स्वीकार कर लो। यार मैं दुनिया से झूठ बोलूं, दुनिया से इससे बोलूं, दोस्त से बोलूं, रिश्तेदार से बोलूं, माता पिता से बोलूं, अपनों से बोलूं, चल जाएगा। खुद से तो झूठ ना बोलूं, कि लोग खुद को ही अंधेरे में रखते हैं, खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं, खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। और जितना जितना बेहतर आप अपने आप को जानते हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति उतना बेहतर आपको नहीं जानता साहब। दुनिया के हर अमीर व्यक्ति को पता था कि अगर मैं खुद के साथ बेईमान रहा, मैं खुद के साथ ईमानदार नहीं रहा, मैंने खुद को धोखे में रखा, खुद को अंधेरे में रखा, मैंने खुद के साथ ही न्याय नहीं किया, तो फिर मैं ना तो दुनिया के साथ न्याय कर पाऊंगा, और मैं फिर किसी को दोष नहीं दे पाऊंगा अपनी नाकामयाबी के लिए कि मेरी नाकामयाबी के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। वो जानते होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले खुद को, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी के साथ अपने प्रति ईमानदार रहते हैं। और जो भी काम करिए इतनी ईमानदारी से, इतनी लगन के साथ, इतने जुनून, इतने जोश, इतने जज्बे, इतनी जील के साथ कि कोई व्यक्ति देखे तो वाह मजा आ गया, एंथुसियाज्म। आपसे कोई गुड मॉर्निंग भी कहे ना, लगे कि वाह क्या बात है। गुड मॉर्निंग का जवाब ऐसे देना कि सामने वालों को एहसास हो, करे यार ये तो औरों से अलग है। और करके देखिए, आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान हमेशा रहे, भले आप तनाव में है, टेंशन में है, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या है। बाहर तो रिफ्लेक्शन ठीक कर सकते हैं ना, और अंदर भी ठीक करने की कोशिश करनी है। तनाव किस बात का और चिंता क्या है? क्या चिंता है? चिंता की परिभाषा जो मैंने भी दी और हर महान व्यक्ति ने दी, उन्हें पता था, हर अमीर व्यक्ति को ये बात पता थी कि चिंता का अर्थ क्या होता है। चिंता का अर्थ चिता ही है, सिर्फ बिंदी का ही अंतर है। चिंता और चिता सिर्फ बिंदी का अंतर है साहब, उन्हें पता था। और चिंता क्या करनी, जो होना होकर रहेगा। आपके हाथ में क्या है? प्रयास, एफर्ट्स। हम परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं, हम अपने प्रयासों के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। और यदि हम प्रयास करेंगे तो परिणाम आएंगे ही आएंगे। मेहनत करना, ईमानदारी के साथ मेहनत करना, इस जोश, इस जुनून, इस जज्बे के साथ मेहनत करना कि मुझे सफल होना है और मैं सफल होने के लिए ही बनाऊं। उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु, अल्लाह, उस नियति ने किसी को भी फेल होने के लिए नहीं भेजा साहब, किसी को भी गरीब बनने के लिए नहीं भेजा। वो चाहता है हर व्यक्ति अमीर बने, इसलिए सबके लिए मौके हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, बस आपको पहचानना है। और कई लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, ज्यादातर लोग जो गरीब हैं वो अपनी सोच के कारण गरीब हैं कि उन्हें लगता है कि अगर ऊपर वाला चाहता, भगवान चाहता, वाहिगुरु चाहता, अल्लाह चाहता तो मुझे अंबानी क्या पैदा कर देता। उसने तो नहीं चाहा। अच्छा, धीरूभाई अंबानी भी यही सोचते कि मुझे किसी अमीर क्या, टाटा या बिरला क्या पैदा कर देता अगर वो चाहता तो। उन्होंने नहीं सोचा ऐसा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा जन्म कैसे हुआ, लेकिन मेरी मौत कैसे होगी तो मेरे हाथ में है ना। जो बिल गेट्स कहते हैं, यदि आप गरीब घर में पैदा हुए, यदि आप गरीबी में जन्म लेते हैं, इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मर जाते हैं, इसमें सारे का सारा दोष केवल आपका है। बुरा मत मानिएगा, कड़वी बातें हैं, लेकिन सच्चाई है। यदि आप गरीब मरते हैं तो इसमें दोष आपका होगा। आप गरीबी से अमीरी के सफर पर जाइए ना, और देखिए उन लोगों को, उन्होंने कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी डेयरिंग के साथ काम किया।
अपने प्रति ईमानदारी, अपने काम के प्रति ईमानदारी, अपने लोगों के प्रति ईमानदारी। जो लोग आपके साथ जुड़े ना, बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ जुड़े, उनका विश्वास नहीं तोड़ना, उनके विश्वास पर खरे उतरना। और जब ईमानदारी से काम करेंगे तो किसी को बताना नहीं पड़ता है, दिख जाता है साहब। और जब बेईमानी से काम कर रहे होते हैं ना, समय की चोरी कर रहे होते हैं, काम की चोरी कर रहे होते हैं, टाल रहे होते हैं, आलस कर रहे होते हैं, ये अमीरों के लक्षण नहीं है। अमीर लोग टालम टोल नहीं करते साहब। अमीर लोगों पर बहानेबाजी नहीं है, या तो काम करेंगे या नहीं करेंगे। और वो तैयार है हर मौके के लिए, हर अपॉर्चुनिटी के लिए, रिस्क लेने के लिए। और कितना रिस्क! अमीर बनने वाले लोग रिस्क ऑफ लाइफ ले लेते हैं साहब, जीवन को दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे सफल होना है तो मुझे रिस्क दिल लेना पड़ेगा। और आपके पास तो पैसा नहीं है, क्या खोएंगे आप? पैसे का डर है, पैसा तो है ही नहीं, पैसा तो कमाना है अभी, तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा? और नुकसान कभी नहीं होता। या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। हम पर निर्भर करता है कि हम उसे सीख क्या ले रहे हैं। हम हारते थोड़ी हैं, नुकसान थोड़ी ना होता है, हम सीखते हैं। सीख के क्या करेंगे? हमारा अनुभव बढ़ा, और वो अनुभव हमारे को आगे आगे काम आएगा, सफलता दिलाने में, आगे बड़ी चुनौतियां जो आने वाली हैं उनका सामना करने में मदद करेगा। अमीर लोग ऐसे ही काम करते हैं। अमीर लोगों को जब मुश्किल काम दिया जाता है और साधारण लोगों को जब मुश्किल काम दिया जाता है, तो देखो अंतर क्या होता है। अमीर लोगों को जब भी मुश्किल काम दिखता है तो उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और गरीब बनने वाले या गरीब रहने वाले लोगों को जब कोई मुश्किल काम दिखता है वो उसमें आपदा देखते हैं, परेशानी देखते हैं। अरे इसमें तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अरे इसमें तो रात को लेट तक जागना पड़ेगा, अरे इसमें तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, अरे इसमें तो कन्विंसिंग बहुत चाहिए होगा, अरे इसमें तो ट्रैवल करना पड़ेगा, अरे इसमें तो एक जगह बैठे रहना पड़ेगा। हाँ, अरे अमीर बनना है तो ये क्या बहानेबाजी कि ट्रैवल करना है, 500 किलोमीटर जाना है, 500 क्या 5000 जाना पड़े, जाइए अगर अमीर बनना है तो। कौन रोक रहा है आपको? आप रोक रहे हैं। आप, मैं बार बार कहता हूं, आपकी और अमीरी के बीच की दीवार अगर कोई है ना, वो आप हैं। कड़वी बात है लेकिन सच्ची है। अगर वाकई अमीरी और आपके बीच में कोई दीवार खड़ी है तो आप हैं। हटा दीजिए इस दीवार को। ये वही व्यक्ति है जिसे पता है सेहत खराब हो रही है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठता फिर भी नहीं है। ये वही आदमी है जिसे पता है मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे और ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है, ढूंढता नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसे पता है कि मुझे नया ज्ञान लेने की जरूरत है, नया सीखने की जरूरत है, सीखता नहीं है। ये वही है जिसे पता है मेरी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, पर्सनैलिटी ठीक करता नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसे पता है मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक करता नहीं है। जिसे पता है कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस में कमियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है, दूर करता नहीं है। कौन रोक रहा है? कोई और नहीं। आपकी और आपकी अमीरी के बीच में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी दीवार आप ही हैं। इस दीवार को हटाना पड़ेगा साहब। जितने भी लोग अमीर बने उनका सबका व्यवहार ऐसा ही था। उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की और उन्होंने उन सभी बाधाओं को हटा दिया। उनके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं था, उनके लिए कठिनाई कुछ भी नहीं थी, उनके लिए दूर कुछ भी नहीं था। जहां जाना होगा जाएंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे, जिस भी स्तर पर काम करना पड़ेगा। और भले ही लोगों ने कुछ भी कहते रहे, मैं जितने भी अमीर लोगों से मिला, कम से कम शुरुआती दौर में मैंने उन्हें देखा, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और जब उन्हें इजी ऑप्शन मिला और मुश्किल ऑप्शन मिला, उन्होंने मुश्किल वाला ऑप्शन चुना, संघर्ष का मार्ग चुना। उन्हें पता था कि संघर्ष का मार्ग है ना, तो यहां पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहां पर कुछ ना कुछ मौका मिलेगा जहां मैं अपना टैलेंट दिखा पाऊंगा, अपना हुनर दिखा पाऊंगा। ये आसान रास्ता, इस पर तो सभी चल रहे हैं। और जब आप ये खुद तय करते हैं अपनी इच्छा से, जब आपके पास विकल्प हो एक आसान जीवन जीने का, आसान रास्ते पर चलने का, लेकिन फिर भी आप लंबा रास्ता, मुश्किल रास्ता, पथरीला रास्ता लेते हैं, तब ये बताता है कि आप औरों से अलग हैं। आपकी सोच, आपके विचार औरों से अलग हैं। आप वाकई अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए बने हैं। आज नहीं तो कल आप सफल हो जाएंगे। ये है उनके काम करने का तरीका, ये है उनका सोचने का ढंग। ऐसे काम करते हैं वो। और यदि आप भी, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से काम करने लग जाए, जिसकी सोच इतनी पॉजिटिव हो जाए, जिसकी सोच चुनौतियों का सामना करने वाली हो जाए, जिसकी सोच अपने आराम को छोड़ने वाली हो जाए, जिसकी सोच ईमानदारी वाली हो जाए, जिसकी सोच मेहनत करने वाली हो जाए, मैंने कभी नहीं देखा कि उस नियति ने, उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु सल्लाह ने किसी की मेहनत भी रख ली हो, मेहनत बेकार नहीं जाती साहब। रिटर्न आएगी किसी ना किसी रूप में। जो भगवद गीता में कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसका क्या अर्थ है? इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आपका किया गया कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना मरता नहीं है। अच्छा या बुरा, जो भी कर्म कर दिया वो फल दिए बिना मरेगा नहीं साहब। वो रिटर्न देगा, वो रिजल्ट आएगा, और फेवरेबल आएगा या अनफेवरेबल नहीं आएगा, वो आपके कर्मों पर आधारित है। ईमानदारी से आंख बंद करके सिर्फ लग जाइए, और अभी से लग जाइए।
एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सफलता पाना ये महत्वपूर्ण है। अमीर बनना अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो समय मत गवाइए। समय बहुत कम है, बहुत समय निकल गया और उसको पश्चाताप भी नहीं करना, अफसोस भी नहीं करना। पास्ट में जो हुआ हुआ मिट्टी डालिए, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। और जब इस सफर पर आप चलेंगे, कोई दिक्कत आएगी इस बाधा में, कोई भी परेशानी आएगी इस मार्ग में, कोई बाधा आएगी, मुझसे जो भी मदद चाहिए बताइएगा, मैं मदद करूंगा, मेरी टीम आपकी मदद करेगी।